नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। दोस्तों, चुनावी युद्ध तो अब शुरुआत हो चुकी है और मैं हूं आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज वर्मा जी के साथ में और आज उनसे बातचीत करेंगे और खुले मन से बातचीत होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नाउ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप न्यूज़ नौ से यहाँ आए हैं मिलने के लिए, इसलिए मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, धर्म हो या राजनीतिक, गुरु का रहना भी जरूरी है और राजनीतिक गुरु है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का विश्वास है आपके प्रति, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज राज वर्मा जी जो गुरु कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे, तो उनसे ही बातचीत लो। क्या लगता है पालघर का माहौल कहाँ रहेगा और किस तरफ रहेगा? आज मैं पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आपको एक यहाँ की पुरानी याददाश्त याद दिला देता हूँ जो किसको मालूम नहीं है। जी, जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। जो आज हमारे पालघर में हो रहा है वो विषय का मुझे आज से 50 साल पहले का याद आ गया। याद आ गया? हाँ, तो सुनाइए। 1962 में यहाँ पर भाऊ साहब बर्तक और बामनराव सामंत ये दोनों एक साथ में पढ़ के तैयार हुए और दोनों कांग्रेस का काम करते थे। तो उस समय बामनराव सामंत को ये लगा कि 62 के चुनाव में विधानसभा का टिकट मुझे मिलेगा और उस चक्कर में भाऊ साहब बर्तक पैसे वाले थे, बड़े थे, करके वो टिकट उन्होंने ले लिया और भाऊ साहब बामनराव सामंत पीछे रह गए, जो कि विरार के पहले सरपंच थे और यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी बामनराव सामंत, जिनका आज संजीवनी हॉस्पिटल है। तो उस समय उनके मन को एक दुख हुआ। फिर 67 का चुनाव आया तो भाऊ साहब बर्तक फिर खड़े हो गए। तो कुछ लोगों ने उनको ये कहा कि बामनराव अप्पा, आपका तो इतना नाम है, इतने बड़े आदमी होने का, तो आपको टिकट क्यों नहीं? तो मजबूरन उनको अपक्ष खड़ा होना पड़ा। अपक्ष खड़े होने के बाद वो हार गए थे 67 में। तो वो दिन मुझे याद आया कि जब राजू भाई हमारे साथ है, राजू पाटिल जी, आज 35 साल से हितन ठाकुर जी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं सभी। हितन ठाकुर भी अच्छे हैं, राजू पाटिल भी बहुत अच्छे हैं, उनके छोटे भाई हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अजू जी पाटिल। तो आज उनका अच्छे अच्छे हीरे हैं। आज वसई विकास मंडल में जो हीरे हैं उनको अगर मौका नहीं मिला, तो हर व्यक्ति के अंदर, जैसे मैं भाजपा में हूँ पहले से, कभी मुझे मौका नहीं मिले तो मैं भी विद्रोह कर सकता हूँ। तो ये जो वातावरण हुआ है कि पालघर जिले में एक घरानेशाही में पहली बार विस्फोट हुआ है। अब ये घरानेशाही कहाँ लेके जाएगी और किस पार्टी में जाएगी और किस पार्टी का सत्ता हाथ में आएगी, ये अभी 2 दिन तक कहने का मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी की ये बड़ी फूट कही जाएगी, इतनी बड़ी फूट, क्योंकि वो भी आधार स्तंभ थे। राजीव नाना पाटिल की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या लगता है, क्या बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ से किला जो है वो ध्वस्त हो जाएगी या सिर्फ थोड़े बहुत नुकसान होकर के भरपाई हो जाएगी? अब मेरे ख्याल से जो वसई विकास पार्टी है, बहुजन विकास, आघाड़ी। अब वो कमज़ोर हो जाएगी और उनको अपना छोड़कर अब महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी अघाड़ियों के पीछे घूम रहे हैं। जो अघाड़ियाँ हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की युति है, महायुति, तो महाअघाड़ी के पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर पैदा हो गया है। एक कोई बड़ा रथी, महारथी, जिसके ऊपर वसई विकास टिका था, आज राजू पाटिल जी, आज उनको कौन नहीं जानता है। और वो व्यक्ति कामगारों के अंदर, छोटे व्यक्तियों के अंदर, बड़े व्यक्तियों के अंदर, बड़े-बड़े बिल्डरों के अंदर, जो लोगों के दिल में वो बैठा है, उनमें एक फ़र्क है। कुछ भी है, कोई बुरा लगे या भला लगे। क्या हित फर्क है? फर्क क्या है? वही है कि कभी जो गुस्से में हमारे प्रिय आमदार हितन ठाकुर जी कभी-कभी गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, वो राजू पाटिल और अजू पाटिल में नहीं है। इनके पास कोई छोटा भी कार्यकर्ता पहुंचेगा तो भी अजी करके बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, बिठाएंगे और उसको बोलेंगे 2 मिनट बैठो, चाय पियो, फिर अंदर बुलाएंगे। तो एक लोगों को जुड़ने का जो तरीका है और जो प्यार है, वो राजू पाटिल के अंदर, अजू पाटिल के अंदर है।
ठीक है, ये तो बहुजन विकास आघाड़ी की बात है। मैं अब आपकी पार्टी की बात करना हाँ, चाहता आप हूँ। पूछिए। राज साहब, जिस तरह से यहाँ 20 साल, 25 साल से भाजपा के कार्यकर्ता जैसे नायक हो, अभी तो रिसेंटली आप तो हैं ही, आप गुरु हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपके बारे में। भरत राजपूत के बीच में द्वंद्व चली, पोस्टर बॉय बनने को चले थे। इनकी जो मतलब राजनीतिक आकांक्षा थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उस पे तो पानी फिर गया लगता है। किन की? आपके भाजपा के जो नहीं, नायक नहीं, साहब हो नहीं, या भरत नहीं, नहीं। राजपूत, अगर नाना पाटिल आए तो? हाँ, बहुत अच्छा है। आज देखिए, मेरा जो विचार है और मेरा जो प्रयत्न चला है, राजू पाटिल जी को वसई विधानसभा देनी चाहिए और भरत राजपूत को नालासोपारा विधानसभा देनी चाहिए। क्योंकि आज ये जो इनके मन में समस्या है और भारतीय जनता पार्टी को आज ज़रूरत है, आने वाला कल 5 साल, 10 साल में ये पालघर ज़िला, जो पालघर ज़िला नहीं होगा, पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर आने वाला है। बिल्कुल, और बारवन बंदर की पालघर जो जिले है। का जो विकास हो रहा है और वो विकास को देखते हुए आज मैं तो खुश हूँ, क्योंकि एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। बोलिए। राजू पाटिल बचपन के संघ के स्वयंसेवक हैं, आरएसएस के कार्यकर्ते हैं, मेरे साथ रहे हैं और जब वो शाखा में आते थे, उस समय अशोक ढापरे जी की शाखा में राजू पाटिल जाया करते थे। मुझे ये तक मालूम है, क्योंकि मैं खुद शाखा लेता था। तो जो संघ का स्वयंसेवक है, बिल्कुल। उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। उस पे आदर है, लोगों को मान-सम्मान देने की शक्ति है। जो भी व्यक्ति संघ शाखा में जाएगा, वो किसी का भी नाम लेगा ना, तो जी करके लगाता है। हाँ, स्वयंसेवक की तो अपनी एक उनकी हाँ, शिष्टाचार और जीवन जीवन जीने की जो कला है, वो स्वयंसेवक की एक अलग ही कला है। तो ये संघ हमने में देखा है और हाँ, नज़दीक से देखा है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना हाँ। चाहता हूँ कि आखिर ये विरार और नाला सोपारा सीट क्या होगा? अभी अंदाज़ा की बात है, वो तो 23 नवंबर को मालूम ही पड़ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा? भरत राजपूत नालासोपारा से आ रहे हैं, फिक्स है। और राजू पाटिल जी वसई से आ रहे हैं, फिक्स है, ये जीतेंगे। और हमारा शिवसेना के साथ क्या युति होगी और कौन-सी सीट कहाँ जाएगी, लेकिन 6 की 6 सीट इस समय महायुति को आएँगी, ये मुझे पता है। थैंक यू। हम अगली बार और बातचीत करेंगे जब राजनीतिक सरगर्मी और भी जब गर्म होगी, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो देखा आपने, भाजपा के वरिष्ठ नेता राज वर्मा जी, और सारे पत्ते उन्होंने खोले हैं, लेकिन कुछ पत्ते अभी भी जो निकालने हैं वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।